सर जी आज थोड़ा फ्रेश होना था इसीलिए नहीं आ पाए। क्लास तो आना चाहिए सबको। यस सर, यस सर। मंडे से आएंगे। फ्रॉम मंडे सब लोग आइए। ओके सर, ओके। कुछ टॉपिक बताना था, क्या बताएं अब आप लोग को? क्लाउड। क्लाउड में प्रैक्टिकल कुछ बताइए ना सर। आज प्रैक्टिकल का ही सेशन है। आप लोग लगाओ, पहले ये लगाओ तो। सर जैसे हम MS एक्सेल अब को आपको क्लाउड से कैसे जोड़ेंगे सर? वर्चुअली सर वन क्वेश्चन है सर। हेलो। आज, हाँ बोलो। सर MS एक्सेल में जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको क्लाउड में कैसे लिंक करेंगे, इसका बताइए ना सर। आज हमको आपको सिखा रहे हैं कि क्लाउड हम कैसे ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्लाउड में हम कैसे वर्चुअली स्पेस लेते, मेमोरी लेते। हाँ, आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन बच्चे सबको? यस सर। यस यस सर, दिख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन तो हम बताइए गए ही नहीं। AWS मैनेजमेंट कंसोल खोले। AWS मैनेजमेंट, ध्यान दो पीछे पेज तक। AWS मैनेजमेंट कंसोल खोले। AWS क्या है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो क्लाउड अमेजन वेब सर्विसेज करता है। प्रोवाइडर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, और बताओ डिजिटल ओशियन हो गया, और बोलो तुम लोग। ठीक है, इधर ध्यान दो। सर पहला, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पहला क्लाउड प्रोवाइड करने वाला कंपनी कौन सा है सर? सबसे पहली कंपनी जो क्लाउड का कंसेप्ट लेके आई, दैट नेम वाज सेल्स फोर्स। इंडिया में ब्रांच है उसका। क्या सर? सेल्स फोर्स कंपनी पहला क्या कंपनी सर? थी जिसने क्लाउड का कंसेप्ट सोचा। सेल्स फोर्स कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी हु थिंक ओके अबाउट द सर। कंसेप्ट ऑफ क्लाउड, क्लाउड ऑनलाइन। अब हम लोग AWS, पानी मिल जाएगा यहाँ पे, छोड़ छोड़ बताओ। AWS मैनेजमेंट कंसोल को हमने किया, फिर छोड़ो ना फिर। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग से बनता है, साइन अप और साइन इन में क्या अंतर है विष्णु शर्मा? मीन्स वॉट एवर, जिस अकाउंट से हम अवेयर नहीं होते, जिस अकाउंट से हमारी सर्विस ऑफ एग्रीमेंट नहीं होती है, जिस अकाउंट के थ्रू हम काम नहीं करते हैं, जब हम पहली बार किसी अकाउंट के थ्रू एग्रीमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड साइन अप। लेकिन जब साइन अप क्रिएट कर लेते, साइन अप कैसे बनता? आप अपना नेम डालते हो, इंफॉर्मेशन डालते हो, डिटेल्स डालते हो, फिर आपको पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं साइन इन। तो मेरा इसमें बना हुआ है AWS में अकाउंट, तो मैं साइन अप करूंगा या साइन इन करेंगे? सर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करेंगे। ठीक है लॉग इन ठीक और है। साइन इन सर। साइन इन। अब हम AWS के इंटरनली पार्ट में जा रहे हैं। अब देखो इधर, सारे बच्चे देख रहे हैं? यस सर। यहाँ पे देख रहे होंगे जहां पे मैं, अब मेरा कर्सर मूव कर रहा है, सर्च फॉर सर्विसेज फीचर्स मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स एंड डॉक्स। यहीं पर जाकर हम अपना प्रोडक्ट यस को सर। ढूंढेंगे। यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। फाइंड करेंगे। ठीक है, यहीं पर जाकर हम अपने प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। यहाँ पर हम डाल दिए EC2। क्या डाले? EC2 है? क्लास का बच्चा है क्या ये? अच्छा, हमने वहां पे क्या डाला? फीचर्स में, सर्च वाली सर्विस में क्या डाला?
EC2 क्यों डाला? पब्लिक क्लाउड से हम लोग कुछ ले सकते हैं जहां पे पैसा नहीं लगे। EC2 पे गए, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। अब कहाँ गए? अब गए इंस्टांस न्यू। देखो ध्यान देना सब लोग, किस पे गए? इंस्टांस न्यू पे क्लिक किए, फिर स्क्रीन छोटा कीजिए, फिर यहाँ पे दिखेगा, अरे यार, फिर मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा देर के लिए। लॉन्च इंस्टांस, मिनिमाइज हम क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे ये भी आ रहा था, टेकिंग अमित कुमार, वो दिक्कत हो रहा था। लॉन्च इंस्टांस किए, अब हम इसको बड़ा कर लें। क्या कर लें? बड़ा कर लें। अब मार्केट प्लेस आपका खुल गया, आप मार्केट में इंटर कर गए। AWS मार्केट प्लेस, इसमें ज्यादा चीजें देखिए क्या खोजते हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में तो 3313 आइटम है इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के लिए। डेवऑप्स के लिए 2700 एप्लीकेशन है। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए 1100। अरे यार, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कितना एप्लीकेशन है? 1123। मशीन लर्निंग के लिए 157, IoT के लिए 138। बातचीत नहीं। इंडस्ट्रीज के लिए 313। अब आपको आना है पीछे, ये है जिसमें हम पे करते हैं। सर ये सब क्या है? ऐप है सर? ये सब रिसोर्स है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सारी चीजें इसके पास है क्लाउड में वर्चुअल आपको प्रोवाइड करने के लिए। ओके सर, एक्सेस करने के लिए E2 लिखना होगा सर, EC2। EC2 इसलिए कि वो फ्री है, जिसमें पैसा हमें देना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे सुनो, इधर ध्यान देना, राइट कॉर्नर सब लोग देख रहे हो, मुंबई दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर गया है, यहाँ देखो सब लोग। यस सर। अब देखो कि इस इंडिया में कितना एज अमेजन का ऑफिस है, देख लो कितनी जगह है, देखो चेक करो, ऊपर से नीचे हम दिखा रहे हैं, फिर मत पूछना कहाँ ऑफिस है। बता दीजिए ना सर, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। तब दिखाई नहीं दे रहा है? एशिया यूरोप दिखाई दे रहा है सर। देखो पढ़ो ऊपर से। यस सर। सर US ईस्ट, US वेस्ट ईस्ट कहाँ है? दिख रहा है सर? कहाँ है? नहीं, यस मुंबई में सर। एशिया पैसिफिक सर, एशिया पैसिफिक मुंबई। तो कहाँ पर ऑफिस है इंडिया में AWS अफ्रीका सर। जो क्लाउड मुंबई कंप्यूटिंग में प्रोवाइड करता है, दैट इज इन मुंबई। भाई तो मिनिमाइज कर दें। मुंबई। हाँ, हम सिर्फ मुंबई मुंबई क्यों में किए? ही है हम सर। हम वर्चुअल कर रहे हैं। हम ओहियो क्यों नहीं किए? कैलिफोर्निया क्यों नहीं किए? ओरिजोन क्यों नहीं किए? कैपटाउन क्यों नहीं किए? मुंबई क्यों किए? क्यों किए सर? क्योंकि सर वो अपने ही कंट्री में है। नहीं, हम जिससे चाहेंगे उससे हो जाएगा, जिससे भी चाहेंगे उससे हो जाएगा। मुंबई क्यों किए? आपका निकट है बॉम्बे। क्योंकि सर शेयरिंग थोड़ा जल्दी होगा सर। लोकेशन शेयरिंग, बहुत सही एग्जांपल दिया जिस बच्चे। लोकेशन शेयरिंग बहुत जल्दी होगा कि नहीं? यस सर। तो हमने, कहाँ थे आप? मुंबई में सर। क्लास में कुछ बच्चे आए हैं अभी, रुक जाओ। ना कि चुप रहो तुम। तो हम लोग रीजन, इसको बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन। तो हमने हांगकांग भी कर सकते हैं, मुंबई भी कर सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। सिलेक्टेड नहीं, जब हम उस समय जैसे हमने तो साइन क्यों इन करेंगे किया, सर? उस समय अगर हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। इनेबल कर दें हैं? इनेबल, देखो इनेबल अगर हम हांगकांग कर मंगाइए ना देंगे सर, तो कंटिन्यू करने दो। देखना चाहते हैं, जानना चाहिए चीजें कि होता है। लोड हो जाएगा ना सर? हैं? टाइम ही इतना लेता ना भाई। सर हांगकांग से मंगा लेंगे एप्लीकेशन सर। तो इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, हांगकांग नहीं पकड़ पा रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड सही नहीं। देखो पकड़ना चाहा, पकड़ लिया। हांगकांग मतलब हम ग्लोबली हो गए। हांगकांग बाहर है।
यस सर। ग्लोबल हमें कैच कर लिया। अब फिर इतने जगह AWS सेंटर है दुनिया में। सर आपका नाम भी उसमें है, आप चल गए हांगकांग सर। तो ठीक है, जब बॉम्बे जा रहे हैं, आप कहाँ जाना है, कहाँ कहते हो जाने हैं? अब मान लो आप चल जाओ दिल्ली सर। दिल्ली में है ही नहीं, कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाए बताओ? ऊपर सर आप टोक्यो जाइए, टोक्यो। इंडिया में टोक्यो जाइए ना सर। कहाँ? जापान कहाँ है? टोक्यो सर। आप सिंगापुर से, सिंगापुर। कहाँ पे है? सर कैलिफोर्निया चले जाइए। कहाँ है बताओ ना टोक्यो। सर सबसे ऊपर सेकेंड में। हाँ यस सर, यस सर। इसको उस समय कर सकते हैं जो हम समझ रहे हैं कि जब आप लॉगिन करें उसी समय रीजन को आप सेट कीजिए। जैसे लॉग आउट करने में क्या जाता है यार, बच्चे को आने से फुर्सत नहीं है तब। होना चाहिए, सही बोले तुम। कैप्चा बताओ क्या है? RWR RW स्मॉल आर W और F है स्मॉल ना, आर। लास्ट में P है। यस सर। कैरियर अच्छा है इसमें, इसकी प्रोग्रामिंग वीक है, उसके लिए बहुत अच्छा कैरियर है। हाँ, तो जैसे AWS का पूरा चीज सीखना पड़ेगा, चाहे AWS सीखो, कंपनी में जॉब मिल जाए 1000%, 100% भी नहीं। शुरुआत में 3-3.5 लाख, 4-5 साल का 20-22 लाख रुपए के पैकेज पहुंचा। 7-8 साल के बाद 20 से नीचे नहीं रहो। डिग्री तो चाहिए ना। सर जी आप ही चल जाइए ना सर। क्या गलत बोले? हमारे कुछ आप नहीं जा सकते हैं सर। नहीं सर। 13-14 लाख के पैकेज पे इसी में रहते हैं। मजेदार चीज। अमेजन में 14-15 लाख। अच्छे से बर्बाद हो गए। क्या है, क्या बताओ जल्दी? P3 RW DX RWDX RW है भाई, RDX है। नेट की स्पीड मिलता नहीं क्या कॉलेज में, समझ में नहीं आता। नीचे बच्चों को पढ़ाया बहुत, उसमें सुबह 9 बजे पढ़ा रहे थे। दूसरा कनेक्ट कीजिए ना सर। सिमेज 2 है ना सर एक। हाँ क्या यार, क्या दिक्कत है? P3 पासवर्ड नहीं बता सकते मेरे भाई। NW VT पक्का? YTCW स्पेस तू बीट सुबह की क्लास में बहुत तेज चल रहा था, 9 से 10 में बहुत तेज।
अब देखो यहाँ पे रीजन चेंज कर रहे हैं, इधर देखना है, लॉगिन हो गया। अब रीजन पे कौन सा रीजन चाहिए? मुंबई पहले से प्रीवियस जो सेट है वो आ गया। अब बताओ कौन सा चाहिए? नेट स्लो है यहाँ पे, देखो कितना टाइम लेता है। टोक्यो अब कहाँ से सिस्टम कनेक्ट हो गया आपका? अब जो काम करेंगे यहाँ पे नहीं बनेगा, टोक्यो ऑफिस में बनेगा अमेजन के, यहाँ पे नहीं बनेगा मतलब। लेकिन काम अब चलो EC2 पे आए। EC2 फ्री वाला लोगे ना, वर्चुअल सर्वर्स कुछ देखो, तीनों प्रकार का, पब्लिक प्राइवेट, जो भी आप फंस जाओ। मुकेश कुमार, हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रोल नंबर 38 मुकेश कुमार, हैंड रेज किया, क्या प्रॉब्लम है? बोलेगा ही नहीं क्या। सर वो ऐसे कर देता है, हालत खराब हो ऐसे करता होगा। सर आप छोड़ देते। अब हो गया। देखो हम लोग कहाँ से जुड़ गए, अब ध्यान देना इधर, टोक्यो से जुड़े हुए हैं। देखो रीजन दिख रहा होगा, इंडिया से बाहर है। अब जापान से जुड़ा हुआ सिस्टम है, ये सिस्टम अब जापान के पास है। इससे तो सर कहीं भी कोई ना कोई देश से वर्क कर सकते हैं हम इंडिया में बैठे बैठे। यही होता ही है, क्लाउड का ही तो फायदे है। अब इंस्टांसेस में गए, अब लेफ्ट साइड इंस्टांसेस हो गए, इंस्टांसेस न्यू, टाइम लगे। देखो योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है। मतलब क्या हुआ? इंस्टांस मतलब छोटा छोटा सॉफ्टवेयर। टोक्यो में छोटा छोटा सॉफ्टवेयर है। क्लाउड के पास सब कुछ है, बड़ा मशीन को भी इंस्टांस से बोलता है। आप मेमोरी भी लोगे अगर 1 GB का उससे, तो उसको इंस्टांस बोलेगा। हार्ड डिस्क भी लोगे तो उसको इंस्टांस बोलेगा। बहुत बड़ा डेटा सर्वर भी ले लोगे तो उसको इंस्टांस से बोलेगा। बहुत बड़ा डेटा सेंटर भी उठा लोगे तो उसको इंस्टांस बोलेगा। ठीक है, बहुत स्लो हो जाए। देखो टोकन देखो चल ही रहा है, एक प्रोसेस मुझे रुला देता है। कहाँ लिखा है? अब देखो लॉन्च इंस्टांस पे गए, लॉन्च इंस्टांस पे गए। लॉन्च इंस्टांस में आप हुए 3 चीज से जुड़े हैं, माई AMI, AWS मार्केट प्लेस। AWS मार्केट प्लेस का मतलब ये प्राइवेट क्लाउड है। कौन सा है? यहाँ सारे सॉफ्टवेयर का आपको पैसा लगेगा। कम्युनिटी AMI का मतलब पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। अब आप आइए फ्री वाले में। फ्री में आए, कौन सा आपको चाहिए? इसमें कौन सा वर्चुअली इंस्टॉल करना है बोलिए? देख लो नीचे तक कौन सा करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम 2016, कौन सा? 2022 पे गए, इसको सेलेक्ट किए, आ चुका है। क्लाउड में सब कुछ है। ये बता रहे हैं आपका इंस्टांस टाइप है। सुनो, जो आप माइक्रोसॉफ्ट 22 सर्वर लिए वो, उसको CPU 1 चाहिए चलने के लिए, मेमोरी इतना चाहिए, इंस्टांस स्टोरेज EBS चाहिए। अब चलेंगे हम EBS मींस इंस्टांस डिटेल्स। EBS मींस हाँ, EBS मींस सर EBS मैं देख के बता पाऊंगा, रुक जाओ। हाँ, इसमें क्या करेंगे आप, जो फॉर्म भरते हो उधर ध्यान देना। कि पेज फॉर्म भरने का है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सा इंस्टांस चाहिए, कौन सा नेटवर्क पे चाहिए, कौन सी IP पे चाहिए, सब चीज करना पड़ेगा ना। अपने सिस्टम में चाहिए तो अपने सिस्टम टाइप में डाल देंगे। ऐसे थोड़ी होगा। अब तो जैसे हुआ ना, इंस्टांस लिखा हुआ, हमारा अगर हमको 10,000 इंस्टांस चाहिए, 1 लाख इंस्टांस चाहिए, जितना भी इंस्टांस चाहिए उतना हम डाल देंगे। अब रिक्वेस्ट दिखो इधर, इंस्टांस में सर, इंस्टांस कोई सा भी सॉफ्टवेयर, कोई सा भी हार्डवेयर, वो कंपनी की भाषा में इंस्टेंस बोला जाता है। जैसे मेमोरी तुमने जोर से बोले यार। रैम मांगा, 10 GB का रैम चाहिए, 1000 GB का हार्ड डिस्क चाहिए, तो उसके लिए वो क्या है, 1000 GB का हार्ड डिस्क एक इंस्टेंस हुआ AWS के लिए। ओके सर, ठीक है, ओके सर। अब इधर ध्यान दो, रिक्वेस्ट क्या Yes, है, sir. स्पॉट इंस्टांसेज। मुझे तुरंत
एक होता है कि भाई तुरंत मुझे दो सामान, तो रिक्वेस्ट क्या, इधर ध्यान दो, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस में हम गए तो अवेलेबिलिटी जोन में ये है, करंट प्राइस ये है, ध्यान देना। ठीक है, मतलब क्या है, $0.09 क्या है, मतलब कितना कम है इमीडिएट के लिए। अगर तुमको उससे टाइम दे दिया कि हाँ 1 सप्ताह में आपको लग जाएगा, तो आपको फ्री देगा। आप कहोगे तुरंत, तो तुरंत का तो उसके पास क्लाउड इंजीनियर जो 10 लाख 20 लाख पैकेज को कहाँ चलेगा, उनका दाना पानी है। ठीक है, यस सर, चार्ज बढ़ेगा। हाँ, तो इसके बाद फिर नेटवर्क, किस नेटवर्क पे आप वर्चुअल प्राइवेट बनाना चाह रहे हो, वीपीसी। सबनेट, किस पे आप सबनेट बना रहे हो। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। प्लेसमेंट ग्रुप, किस ग्रुप में आप डालना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर। कैपेसिटी रिजर्वेशन, कितना रिजर्वेशन है आपका। डोमेन, IAM रोल, शट डाउन बिहेवियर, स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर। एक चीज पढ़े हो कि तुम लोग, पूछ ही लेता हूँ क्वेश्चन। स्लीप, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद करते हो कमांड आता होगा स्लीप, एक आता होगा हाइबरनेट। हाइबरनेट नहीं देखे हैं सर, फाइबर नहीं देखे हैं सर। नहीं, तो स्लीप और हाइबरनेट में क्या अंतर है। फाइबर कौन सी? हाइबरनेट में व्हाट इज अब सुनो, स्लिप में क्या, जैसे हम सिस्टम चला रहे हैं, कुछ काम करेंगे, स्लिप कर दिए तो सारा एप्लीकेशन जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, मतलब स्लिप मोड में चला जाता है। हाइबरनेट में क्या है, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई मूवी आप देख रहे हैं, मान लो मूवी 2 घंटे की है, आपकी मूवी 45 मिनट कंप्लीट होगा, आपने सिस्टम को हाइबरनेट कर दिया। जैसे ही दोबारा हाइबरनेट से आप सिस्टम को निकालेंगे तो मूवी 45 मिनट के बाद चलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन रिज्यूम रहेगा। अंतर आता है, देखना अंतर आता है, हैं? नहीं सर, वो ऑप्शन पूछता है सर कि आप कंटिन्यू रिज्यूमिंग करना चाहते हैं या स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं। यस यस, यू आर राइट। आप सुनो इधर, सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ। मतलब कि इंस्टॉल कर रहे हैं सर। हाँ कर रहे हैं, वर्चुअली। कैसे कर रहे हैं, मेरे सिस्टम में नहीं रहेगा, टोक्यो में रहेगा। वर्चुअली दिखाइए सर अभी। तो ये किस सिस्टम पे इंस्टॉल होगा सर। टोक्यो में रहेगा भाई, AWS हेलो मेरे सर। पास नहीं रहेगा। हम यूज कर टोक्यो में सकते किस हैं, सिस्टम पे, किस सिस्टम पे हम उसको यूज कर किस सकते सिस्टम हैं। पे जैसे इंस्टॉल होगा सर। क्या इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम पे ना सर। मेरे सिस्टम के थ्रू होगा, हम चीजें वर्चुअली ले रहे हैं, मेरे सिस्टम के थ्रू होगा, लेकिन रहेगा ये सारा चीज टोक्यो में, तो इंडिया कहाँ में होगा नहीं सर। रहेगा। हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, जैसे हम अपने सिस्टम को यूज करते हैं उसी तरीके से उसको भी जरूरत पड़ने पे हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, यूज कर सकते हैं। ये पेज रजिस्ट्रेशन पेज है। अब कहाँ जाएंगे, इधर ध्यान देना, नेक्स्ट ऐड स्टोरेज में जाएंगे। सर सर हाँ हेलो। ले रहे हैं भाई। हाँ इसमें देखो, सर, मतलब हाँ बोलो। सर इतना प्रोसेस हम लोग सर क्या करने के लिए कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं। यस यस, यही क्वेश्चन मेरा क्या भी था। कर रहे हैं सर, यही विंडोज सर इतना जो 2022 प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, विंडोज इतना हम सर्वर, लोग प्रोसेस जो कर रहे हैं, हाँ विंडोज सर्वर किस मतलब चीज क्या के करना लिए है। ये पूछ रहे हैं। ये करता है क्लाउड, क्या कि हम लोग को कोई चीज फिजिकली हमारे सामने नहीं है, लेकिन वर्चुअली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड में रखकर। कहाँ पे, जैसे अपना सिस्टम हम लोग फिजिकली आंख के सामने यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए हमें मेमोरी चाहिए, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई मशीन को वर्चुअल बनाना है जिसको वर्चुअली यूज कर सकते हैं, तो उसका हम लोग क्लाउड में लेते हैं, क्लाउड में हम लोग बनाते हैं। समझ गए। तो वही अभी क्लाउड में सर बनाना है, अभी बन रहा है, प्रैक्टिकली बन बनाकर गया। आप दिखाइएगा सर। बन तो रहा, देखो नेक्स्ट ऐड टैक्स, सर यूज करके बताइए। और नेक्स्ट ऐड टैक्स में 2 चीज आता है, की और वैसे वैल्यू। रीड करके बताते रहिएगा। की और वैल्यू, की में क्या होगा, नेम, नेम शुड बी 128 कैरेक्टर, मतलब कोई भी इंस्टांस का नाम 128 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए।
और वैल्यू इक्वल टू वेब सर्वर। वेब सर्वर का भी वैल्यू कितना बड़ा होना चाहिए? 256 होता है शायद, हाँ 256 कितना होता है? 256 कैरेक्टर, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे वेब सर्वर का नाम आप रख दिए, वेब लॉजिक है, डोमेन सर्वर है, कुछ भी, लेकिन 256 से ज्यादा। आप ऐसा भी मत रख दीजिए कि कोई दूसरा आदमी आपका वेब सर्वर हैक कर ले, आपका डेटा चुरा ले। आप देखो नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट नया करें कि पुराना ही रहने दें? न्यू कर दिए। हाँ, न्यू करने के बाद ध्यान देना, न्यू सर। हाँ न्यू कर रहे हैं, न्यू करने के बाद ध्यान देना, टाइप आरडीपी प्रोटोकॉल। ये पहली बार हम नाम सुन रहे हैं, आरडीपी। क्या होता है सर? तो क्या होता है सर? आरडीपी हम पहली बार सुन रहे हैं, देख के बताते हैं। इसका पोर्ट रेंज क्या है? 3389 3389। आरडीपी पहली बार सुन रहे हैं। और बताओ पोर्ट नंबर से क्या होगा? बताओ तुम लोग, पोर्ट नंबर क्यों हम दे रहे हैं, क्या होगा फायदा उसका? पोर्ट नंबर का क्या फायदा? पोर्ट नंबर से हम पोर्ट को पहचान लेंगे जिससे हम कनेक्शन कर सके। यस सर। हाँ वो नंबरे है। पोर्ट नहीं, पोर्ट नंबर आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपके एप्लीकेशन को। जो एप्लीकेशन आप क्लाउड में बन रहा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका पोर्ट नंबर कितना है? 3389। अब प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है ये अभी इंस्टॉल होने में? टीसीपी क्यों कर रहा है? TCP। एचटीटीपी क्यों नहीं कर लिया बताओ? यस, अब दुनिया से एक्सेस कर रहे हैं। इंडिया से एक्सेस करते तो हो सकता है एचटीटीपी चल जाता, लेकिन आप डेटा इंडिया से बाहर से आप काम कर रहे हैं। आप जैसे एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? बताओ क्या होता है? एचटीटीपीएस का बोलो। 443 होगा, है ना? और एसएमटीपी का क्या होता? 25 होता है क्या? यस, कितना साल पहले पढ़े हैं तुम लोग से? सर आपको तो सारा याद है सर। हाँ, कौन सा था उस समय प्रोटोकॉल? आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल था उस समय? आरडीपी था सर। नहीं, कौन सा कर रहे थे उस समय हम लोग? कौन था? आरडीपी था। आरडीपी था ना? था ना रे। कहाँ चला गया भाई वो? सर नीचे होगा सर। आरडीपी नीचे ठीक है, नीचे है सर, उसके नीचे। ठीक है। अब हम Yes, करें नीचे। रिव्यू एंड लॉन्च। ध्यान देना, सिक्योरिटी नहीं है पब्लिक क्लाउड में, सिक्योरिटी नहीं होता। अब कोई भी हैक कर सकता है। पब्लिक जब है इसमें आके हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका बन गया। अब देखिए, यो सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 1 इज ओपन टू द वर्ल्ड। देखो तुम्हारे सामने लिखा है ओपन टू द वर्ल्ड। हाँ, तो कोई भी कर सकता है, सिंपल सी बात है। उस आंख से देखने की चीज है भाई। प्राइवेट थोड़ी ले रहे हो, थोड़ी दिए हो उसको पैसा। क्या फ्री में चाहते हो सब कुछ? अब देखो लॉन्च पे गए, इधर ध्यान दो। लॉन्च पे गए, एग्जिस्टिंग की पेयर हम क्यों डालें? की वैल्यू विदाउट की पेयर कर देते हैं। आई एक्नॉलेज लॉन्च इंस्टांस। आपका इंस्टांस अब वर्चुअल बन रहा है, टोक्यो में फाइनल क्लाउडिंग हो रही है। टोक्यो के AWS सेंटर पे। तो फिर हम उसको खोल के हमको डाटा कैसे डालना होगा? हम इसको अपलोड कैसे करेंगे? हाँ, अब इसमें डाटा है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे सर? ये हाँ, तो हम डालते हैं, तुमको दिखता है, फोटो डाले कोई डाले तो खोल के फिर देख सकते हैं। देखिए हो रहा है, बन रहा है, पेंडिंग में चल रहा है अभी, वर्क क्लाउड पे चल रहा है। देखो वो भी बताएंगे अभी, रुको। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग कितना लगा देता है कटवाने? हमको हम भी सोच करवा लेना, ज्यादा नहीं लगेगा। शुरू में 2 रुपए या 4 रुपए कटता है, बस। फिर बाद में। ये मुकेश कुमार को क्या संकट है, हाथे उठाए जा रहा है? सर वो म्यूट हो चुका है सर, उसे अनम्यूट करिए ना मुकेश सर। कुमार क्या प्रॉब्लम है तुमको? उसे अनम्यूट करिए सर, वो म्यूट हो चुका है।
ठीक है, तो बन गया ना। ठीक है, आप देखो इधर, नहीं सुनो इधर, अब देखो इसमें क्या है, आपका इंस्टांस बन गया, रनिंग है, T2 माइक्रो है, नो अलार्म, AP नॉर्थ ईस्ट 1A एबिलिटी जोन, इसका क्या है, AP नॉर्थ ईस्ट 1A पब्लिक IPv4 DNS को सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक IPv4 ये है, इस IP पे ये एप्लीकेशन चल रहा है 18.179.5.6 ये सर आईपी एड्रेस किसका हुआ सर? जिस पे क्लाउड बना ही एप्लीकेशन आपका होगा तब? मेरा नहीं होगा, मेरे को एक्सेस कर रखा है उसमें, वर्चुअल है। अब देखो सिक्योरिटी ग्रुप नाम है लॉन्च विजार्ड 1, और किस टाइम बना है ये भी क्लियर हो जाता है। देखो लॉन्च टाइम कोना में, हाँ सर, ग्रीनविच टाइम होता है शायद, GMT ग्रीनविच मिनट है। अभी आप टोक्यो में अपना एप्लीकेशन वही 5:30 लिखा था, वहाँ होता होगा अभी 7:30 बजता होगा, 8 जापान में सुबह। यूएस का तो 8.5 घंटे का फर्क है, यूएस में बज रहा होगा अभी 10 से 11 रात हो रहा होगा। हाँ 10 से 11, यस। भोर के जब यहाँ अभी हो रहा है तो वहाँ भोर के जो रात हो रहा होगा भाई, रात होगा तब वहाँ सवेरे होगा। हाँ ठीक है, आप लोग को कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं? डेटाबेस थोड़ी लिए है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम ये। जब डेटाबेस पे आओ, देखो अब इसमें जब कौन सा डेटाबेस तुम्हें चाहिए, ओरेकल खोजोगे ना, SQL मिलता है। लैब खोल लेंगे, हैं? ठीक है, अटेंडेंस कौन दे देगा हमें आज? क्योंकि CR है नहीं आज। सौरभ को गुस्सा किसका? गोविंद देता है सर, गोविंद का। आज सौरभ को गुस्सा था, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, कौन हैंड रेज किया बताओ, क्या समस्या है? मैसेज किया सर। ये तो ठीक कर दिया है। म्यूट है सर, तो क्या करते हैं? मैं सर उसी टाइम बोल रहा था, जब मिसिंग था तो उसी की आप म्यूट होंगे उसी के। नहीं सर, यहाँ दिख रहा है म्यूट है। कैसे, कहाँ दिख रहा है? लोग मजाक करता है। हाँ म्यूट तो है। ये सर ठीक है सर, ठीक तो। हाँ कौन भेजेगा अटेंडेंस मुझे? दोनों भेज दो ना इसके साथ ही। अरे उसमें दिक्कत हो जाता है, एक क्यूब 126 बच्चा है, अगर इसे कर जाए तो मेरे क्लास 124 बच्चा है। सर यही इसी कारण हम ऑनलाइन ज्वाइन करते थे, मेरा 3 दिन का अटेंडेंस बना। क्यों ऑनलाइन पहले घर ज्वाइन करते थे, 2 दिन का अटेंडेंस। ऐसा कैसे बनेगा? यस सर, मेरा भी हुआ सर। जैसे ही कनेक्ट आउट मेरा भी बोलते थे, बोलता था ऑनलाइन भेज दिए ना।